दरअसल आतंकवादी घटना जब कोई चुनाव होता है तभी क्यों होता है, और ये सवाल एक बड़ा सवाल है कि एक आतंकवादी आता है और वो हमला करके चला जाता है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में घुस करके हम मारेंगे। आप एयर स्ट्राइक की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई 450 किलोमीटर जहाँ की घटना है पहलगांव, वो बॉर्डर से ही 450 किलोमीटर अंदर है। तो 450 किलोमीटर तो किसी भी गाड़ी से अगर जाएगा हेलीकॉप्टर छोड़ करके, तो उसे कम से कम 6 घंटा समय लगेगा। वो भी पथरीला इलाका है, वहां 10-12 घंटा लगेगा। तो वो बॉर्डर से पहले आया कैसे? कि जब देश में मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो देश की जनता से संबोधित कर रहे थे कि आतंकवाद कैसे आता है, बॉर्डर किसके जिम्मे है, प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे। हथियार जो आता है, वो हथियार लाने का रास्ता किसके जिम्मे है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे। करेंसी जो उसको मिलती है, वो रास्ता बदलने का, करेंसी ट्रांसफर का, वो प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे। आज भी तो वही प्राइम मिनिस्टर, वो खुद प्राइम मिनिस्टर है, वो जवाब देना कि आतंकवाद जो आता है उसके आने के रास्ते जो है क्या। अगर मनमोहन सिंह उनकी भाषा में खोल दिए थे, तो इन्होंने भी खोल दिया है। उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला दिया, तो मिलाने के लिए जब कोशिश उन्होंने किया तो उसको देश जानना चाहते हैं कि किसने मना कर दिया। आप जब बोले और आप कार्रवाई की शुरुआत भी किए, उसमें क्या हुआ मैं नहीं जानता। ऑपरेशन सिंदूर चलाए। ऑपरेशन सिंदूर चलाए कि क्या चलाए, वो चलाए। तो किसके कहने से वो शुरू किए थे और किसके कहने से वो रोक दिए? इनके आका कौन है? देश तो जानना चाहती है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार जो है अब बिहार दौरे पे हैं। बिहार आएंगे और बिहार को विशेष करके ध्यान देने की बात कर रहे हैं, कई नए सौगात देने की बात कर रहे हैं। इससे पहले बताते हैं कि नेता विपक्ष जो है वो पुंछ पहुंचे हैं, राहुल गांधी, और वहां के स्थानीय लोगों से जान रहे हैं, क्योंकि वो बॉर्डर सटा इलाका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विभूतिपुर से विधायक अजय जी हैं। मोदी जी दोबारा आ रहे हैं, जब से आतंकी हमले हुए उससे बाद दोबारा दौरा है बिहार में। ये दोबारा आ रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? उन्हें तो और भी ज्यादा आना चाहिए था। जितनी बार और राज्य में जाते हैं उससे ज्यादा आना चाहिए था, जितना बार यूपी जाते हैं। लेकिन आज उनको बिहार आने की याद कैसे पड़ी? आपने पहलगांव की घटना की बात किया है, वो एक बड़ी आतंकवादी घटना है। देखिए, दरअसल आतंकवादी घटना जब कोई चुनाव होता है तभी क्यों होता है, एक बड़ा सवाल है। इससे पहले जो है आप जान लीजिए कि वो सैनिक कितने 36-40 सैनिक मारे गए थे। हाँ? और वो सैनिक पुलवामा की घटना जो घटी थी, वो भी चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले की घटना थी। और ये सवाल एक बड़ा सवाल है कि एक आतंकवादी आता है और वो हमला करके चला जाता है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में घुस करके हम मारेंगे। आप एयर स्ट्राइक की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई 450 किलोमीटर जहाँ की घटना है पहलगांव, वो बॉर्डर से ही 450 किलोमीटर अंदर है। तो 450 किलोमीटर तो किसी भी गाड़ी से अगर जाएगा हेलीकॉप्टर छोड़ करके, तो उसे कम से कम 6 घंटा समय लगेगा। वो भी पथरीला इलाका है, वहां 10-12 घंटा लगेगा। तो वो बॉर्डर से पहले आया कैसे? बॉर्डर किसके जिम्मे है? प्रधानमंत्री जी का ही मैं एक बार भाषण में सुना हूं, वो आज भी सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है कि जब देश में मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो देश की जनता से संबोधित कर रहे थे कि आतंकवाद कैसे आता है, बॉर्डर किसके जिम्मे है, प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे। हथियार जो आता है, वो हथियार लाने का रास्ता किसके जिम्मे है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे। करेंसी जो उसको मिलती है, वो रास्ता बदलने का, करेंसी ट्रांसफर का, वो प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे। आज भी तो वही प्राइम मिनिस्टर, वो खुद प्राइम मिनिस्टर है, वो जवाब देना कि आतंकवाद जो आता है उसके आने के रास्ते जो है क्या। अगर मनमोहन सिंह उनकी भाषा में खोल दिए थे, तो इन्होंने भी खोल दिया है। अगर नहीं खोल दिया तो उनके बारे में जो कठोर इन्होंने फैसला किया था, तो ये इतने दिन हो गए उनके फोटो आतंकवादी का वायरल हो रहा है, 4-5 लफंगे का, और एक चूहा को भी इन्होंने नहीं पकड़ पाया है। ये बिहार में आके क्या बताना चाहते हैं? बिहार में उधर मुद्दों से भटकाने की बात करने आए हैं।
और हम समझते हैं कि आतंकवाद एक बड़ी त्रासदी है। उसका मुकाबला पूरे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उनको समर्थन किया। पहलगाम में जब आतंकी हमले हुए थे तो बिहार आकर के अनाउंस किए थे कि मिट्टी में मिला देंगे। एक भी चूहे को क्यों नहीं पकड़ लिए? उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला दिया। तो मिलाने के लिए जब कोशिश उन्होंने किया तो उसको देश जानना चाहते हैं कि किसने मना कर दिया। आप जब बोले और आप कार्रवाई की शुरुआत भी किए, उसमें क्या हुआ मैं नहीं जानता। ऑपरेशन सिंदूर चलाए, ऑपरेशन सिंदूर चलाए कि क्या चलाए, वो चलाए। तो किसके कहने से वो शुरू किए थे और किसके कहने से वो रोक दिए? इनके आका कौन है? देश तो जानना चाहती है। देश तो पूरा आपके समर्थन में थी, हर जगह जुलूस निकल रहे थे, हर जगह आपके समर्थन में नारे लग रहे थे, और अचानक आपने उसको रोक दिया। क्या आपका है समझौता है? किसके कहने पर, किसके दबाव पर कर रहे हैं? ये देश को बताना पड़ेगा। और ये सब चीज, एक मेरा सवाल है कि जब देश में कोई चुनाव होना होता है तभी आतंकवादी हमला होता है, क्यों बीच में क्यों नहीं होता? आप जो है पुलवामा की घटना किसने किया, क्यों आज तक सार्वजनिक नहीं कर पाए? आरडीएक्स कहां से आया? वो कोई 200 350 किलो आरडीएक्स कोई किसी के बैग में नहीं आया, गाड़ी में आया। इतना बड़ा आरडीएक्स का जखीरा कैसे आया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। और किसको बचाने के लिए वो आज तक सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि वो पुलवामा की घटना के रिस्पॉन्सिबल जो है उसको बचाने के लिए वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वो सार्वजनिक करे। वो कौन था? पुलवामा घटना को दबाना कौन जिम्मेदार थे? और उसी तरह हम समझते हैं कि इसके लिए भी जिम्मेदारी आपने कभी मनमोहन सिंह के ऊपर थोपा था, ये जिम्मेदारी आपको भी लेनी चाहिए कि हमारी ये कमजोरी थी। कमजोरी से कितना बचेंगे, जिम्मेदारी से कितना बचेंगे? आप देश में हिंदू और मुसलमान करके इस घटना के बाद भी उन्होंने देश को सांप्रदायिकता में उनके दल के लोगों ने झोंकने की कोशिश किया। लेकिन बहादुर है कश्मीर की जनता और कश्मीरियत, उसने कहा कि ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, धर्म पूछ के मारा जा रहा था। कर्नल सोफिया, उसने जाकर के जो आपने एयर स्ट्राइक में भेजा, वो उसका विंग कमांडर बन करके गई और उसको भी भाजपा के नेता गलियाने का काम किया। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। नहीं तो जो उनके मंत्री ने जो बयान दिया उसको बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्योंकि जब कोई संज्ञान लिया है ना, उन्होंने क्या संज्ञान लिया? उन्होंने क्या संज्ञान लिया? कोर्ट संज्ञान लिया, वो अपना काम कर रही है एज ए प्राइम मिनिस्टर, जिसको सेकुलरिज्म, जिसको इस देश की जनतंत्र और जमहूरियत की रक्षा करना है। उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको संज्ञान अगर थोड़ी भी शर्म और हया नाम की चीज होती तो उसके ऊपर कार्रवाई वो करते। सोफिया कुरैशी पर जो मंत्री बयान दिए थे उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि पुलवामा हमले किसने करवाया, कहां से आरडीएक्स आया, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव से ही पहले क्यों आतंकी हमले होते हैं, तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।